देखिए, चंद लाइनों के साथ हम शुरुआत करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों के तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। आज आज इस देश का युवा जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसको जो है ये तानाशाह सरकार मुफलसी उदासीनता के अंधेरे में ढकेल रही है, हम समझते हैं कि अब समय आ गया है संपूर्ण क्रांति करने का, भगत सिंह बनने का। क्योंकि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है, और इसलिए इस देश के युवाओं को ये निर्णय करना पड़ेगा। आज तो ये जाति पूछ रहे हैं, कल आपको रंग भेद लिंग में बांटने की इनकी जो ये साजिश है, मैं समझता हूं कि इसे युवा बहुत ही करीबी से देख रहा है। और मैं कहना चाहूंगा इस देश के युवाओं से कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के युवाओं के भविष्य बर्बाद करने वाले चोरों से। चोरों से आप ये बताइए कि इस देश की सबसे सर्वोच्च संस्था आर्मी के साथ इस तरीके की ओछी और भद्दी राजनीति जो निंदनीय है, उस तरीके की राजनीति की जा रही है। इसमें गलत क्या है अगर जाति सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? आज आप जाति सर्टिफिकेट, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी सेना की भर्ती में जात पात नहीं देखी गई, लेकिन आज ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है कि हिंदुस्तान की आर्मी में जात पूछी जा रही है, मजहब पूछा जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी ज़रूरत ही क्या है? आज जो है जात पूछने की ज़रूरत क्या है? जो आर्मी होती है उसको माना जाता है कि एकता, साहस और पराक्रम का की सबसे बड़ी अगर मिसाल होती है आर्मी होती है। इसका भी अगर आप पॉलिटिसाइजेशन कर देंगे, इसका भी अगर आप राजनीति कर देंगे, तो इस देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा सेंधमारी और सबसे बड़ा जो छल आज ये सरकार कर रही है वो अग्निवीर के रूप में कर रही है। कोई भी काम करते हैं विवादों में गिर जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, विवादों की बात ये है कि इनके जो पूरा जो इनका थिंक टैंक है वो बहुत ही नासमझ, अनपढ़ और जाहिलों से भरा पड़ा है। आज जो लोग जो अनपढ़ हैं, जिनकी डिग्रियां नहीं हैं, आज उनको जिनकी डिग्रियां, जिनके पास 12 पास का सर्टिफिकेट नहीं है, आज उन लोगों को सर्वोच्च पदों पर, संवैधानिक पदों पर रखने का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। आपने देखा किस तरीके से किसानों को ठेका पट्टी पर उनकी खेती देने की साजिश की गई, उसको किसानों ने नाकाम किया। उसी तरीके से एक बार फिर से इस देश के युवाओं को, इस देश की जवानी को, इस देश की जो नया खून है, उस खून को ये ठंडा करना चाहते हैं। आज इस देश के युवाओं को ये ख़त्म करके खोखला कर रहे हैं, ये खुलेआम नशा बांट रहे हैं, ये खुलेआम बेरोजगारी फैला रहे हैं, जिस तरीके से कि युवा जो है अपनी आवाज़ ना उठा पाए। लेकिन अग्निपथ स्कीम जैसे ही आती है तभी विवाद शुरू हो जाता है, देश भर में हिंसा होती है, आंदोलन होती है। अब उसमें जाति घुस दी इन्होंने। तो ये तो इस देश का युवा देखे, इस देश की जनता देखे। अपने बच्चों को तो ये विदेश में भेजते हैं। अमित शाह का बेटा साहब 4 साल पहले 50,000 रुपए की कंपनी खोलता है और आज उसका टर्नओवर जो है 150 करोड़ से ज़्यादा है। अपने तो बच्चों को ये विधायक और सांसद बनाते हैं, और जब तक ये सत्ता के रसूख में रहते हैं तब तक जो है उनको एक छत्र राज दे करके उन्हें बड़ा बनाते हैं। लेकिन इस देश के युवाओं के हाथों में पत्थर थमाते हैं, इस देश के युवाओं को जो है ये पागी बनाते हैं और मजबूर करते हैं इस देश के युवाओं को कि वो मुफलसी अंधकार और एक ऐसे गुप अंधेरे में चले जाएं जहां न तो उनकी जवानी बचे और न उनका भविष्य बचे। जाति सर्टिफिकेट मांगने पीछे मंशा क्या? देखिए, स्पष्ट तौर पर जाति इसलिए घुसाई जा रही है कि एक
सवर्ण तबके को उसमें प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जब छटनी होगी, क्योंकि आपने देखा है कि उसमें भी 25% की छटनी हो जाएगी, उस छटनी में भी किस तरीके से आप देखेंगे कि जातिवाद का जहर घोला जाएगा और एक जो इनकी विचारधारा के लोग होंगे वो सेना में उनको भर्ती किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी इस देश के साथ साजिश हो रही है, एक ही विचारधारा के लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए, जिससे कि ये जो हिंदू राष्ट्र का तथाकथित हिंदू राष्ट्र का जो ये सपना देखते हैं उसको, और धार्मिक उन्माद, क्योंकि जब एक विचारधारा के लोग आर्मी में जाएंगे, जब एक विचारधारा का वर्चस्व होगा, तो ये जिस भी तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आवाज को दबाएंगे, उस तरीके से सत्ता को कुचलेंगे। तो मैं ये सबसे बड़ा अगर प्रहार अग्निवीर के माध्यम से ये जा रहे हैं करने, तो इस देश के मजदूर, किसान, दलितों पर करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके मूल अधिकार इस अग्निवीर योजना से छीनने का ये बहुत बड़ा एक प्रयास है इनका। और एक पूरी विचारधारा को, जो इनकी विचारधारा के लोग हैं, उनको आर्मी में रखने का ये प्रावधान है अग्निवीर का। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नीतियाँ ले आते हैं, स्पष्ट तौर पर हम जैसे युवाओं को सामने आना पड़ता है उनके खंडन करने के। ये फिर से जो है अमेरिका का कॉपी करके ले आए हैं। जैसे अमेरिका में 2 साल की सेना की ट्रेनिंग अनिवार्य है, उसी तरीके से यहाँ लाए हैं। लेकिन आज अमेरिका में आप जाके देखिए कि अमेरिका की सड़कों पे क्या हो रहा है। जो युवा आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, आज वो मास किलिंग्स कर रहे हैं, आज वो अमेरिका में उन्माद फैला रहे हैं, हिंसा फैला दे रहे हैं। मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि आज अगर 4 साल का युवा जो आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के आएगा, वो युवा पुलिस के हत्थे नहीं आएगा, और वो मजबूर होगा आर्थिक स्थितियों के सामने कि वो हथियार उठा ले। तो इस देश को अराजकता में झोंकने का ये प्रयास है। और अग्निवीर के माध्यम से तीसरी चीज जो ये करने जा रहे हैं, वो अंबानी अडानी वीर पैदा करने जा रहे हैं, जो 4 साल की ट्रेनिंग तो करेंगे भारत की गरीब किसान मजदूर के टैक्स पेई के पैसे पर, लेकिन जाकर के होम गार्ड बनेंगे अंबानी अडानी के कंपनी में। तो ये इस देश के युवाओं के साथ अग्निवीर विश्वासघात है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश की जवानी और युवाओं के भविष्य को कुचलने वाले चोरों से। इसलिए निकलो। और कालांतर में भी हमने देखा है कि किस तरीके से इस देश में क्रांतियां हुई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज अगर गांधी जी होते तो जेल में होते, आज अगर अंबेडकर जी होते तो जेल में होते, देशद्रोही होते, क्योंकि वो इस अन्याय के खिलाफ, इस जातिवाद के खिलाफ, इस सांप्रदायिकता के जहर के खिलाफ आवाज उठाते, और उनको ये तानाशाह सरकार रासुका लगाकर, यूएपीए लगाकर जेल में ठूसने का काम करती। आज हमसे ये सवाल पूछना पड़ेगा, अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या हम अंबेडकर के सपनों का भारत बना रहे हैं? क्या हम यही गांधी के सपनों का भारत है, जहां पर अन्याय, अत्याचार और दमन इस सरकार की पर्याय बन चुकी है? मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपनी जवानी को लुटने और बर्बाद नहीं होने देना है। ये तानाशाह सरकार हमें कुचलना चाहिए है, लेकिन स्मरण रहे कि इस देश ने भगत सिंह दिया है, इस देश ने राजगुरु सहदेव चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी युवाओं की धरती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उठो, जागो और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बिगुल फूको। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।